हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको भाग सिखाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको डाल दी है, उसको आप देख लेना। वहाँ पर मैंने भाग टूट की बिंदी लगाना, दशमलव लगाना सिखाया है, जहाँ पर मैंने 1 अंक और 2 अंकों से भाग देना सिखाया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आती है कि जब मैं अपनी सारी चीज़ें पहले ही सिखा दी है, तो अब ये सेकेंड पार्ट लाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेटा मैं बता देना चाहती हूँ कि जब है ना 20 तक तो पहाड़े हम लोग सभी अच्छे से रट लेते हैं, और वहाँ तक हमें भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आती। और भाग देने में दिक्कत आती है जब हमारे पास इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो हमें भाग देने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है बेटा। तो बेटा अब मैं शुरू करती हूँ बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है बेटा। मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपके लिए वीडियो लंबी ना हो और आपको देखने में आलस ना आए। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने इजी सवाल लिया है। 225 में भाग देना है आपको 15 का। किसका? आपको हमेशा ध्यान रखना, आगे वाली संख्याओं को अंदर लिखते हैं, पीछे वाली संख्या को बाहर लिखते हैं। ये आपका भाज्य और ये आपका भाजक है बेटा। अब देखो यहाँ 2 अंक है, तो आपको यहाँ से भी 2 अंक लेने हैं। अब देखो ये 22 बड़े हैं, 15 छोटे हैं, तो आराम से भाग चला जाएगा। 1 15 15, 2 15 30, ज़्यादा हो गए तो हम एक बार भाग देंगे। 1 15 15, ठीक। माइनस किया, 2 में से 5 नहीं जाएगा, धर ले ली। 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7। अब यहाँ एक रह गया, एक में से एक गया तो क्रॉस लगा दे। आगे क्रॉस लगा सकते हैं, पर पीछे आपको 0 लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको यहाँ से 5 उतारने हैं, आपको 1 अंक उतारने का आपको अधिकार है। जब तक आप 1 अंक उतारते हैं और फिर आप संख्या देखते हैं, यदि भाग चला जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जाए तो भाग टूट की बिंदी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार कि 75 आ जाए, तो 5 15 75। ठीक है, तो माइनस किया, 5 में से 5 गए क्रॉस, 7 में से 7 गए क्रॉस। अब हम करते हैं उत्तर की जांच। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप 0 0 ही है, क्रॉस का मतलब। तो आप इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें, अगर गुणा करने पे यही उत्तर आ जाता है तो आपका बहुत अच्छी बात है। तो 15 को मैंने 15 से गुणा करा तो मेरा बिल्कुल 225 आ गया। कैसे चेक करो? 15 का ऐसे डायरेक्ट बोलो, 1 15 15, 5 15 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो जब मैंने 15 को 15 से गुणा किया तो मेरा 225 आ गया। इसका मतलब जो मैंने भाग दिया मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये उत्तर की जांच हो चुकी है हमारी। अब चलते हैं आगे। 357, सॉरी 357 में भाग देना है मुझे 21 का। अब मैम कैसे करें? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आगे का पहाड़ा बोलेंगे, है ना। आप चाहे तो 21 का पूरा पहाड़ा बना के भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत लंबा समय लगता है। सिर्फ आपको 2 या 3 संख्याओं को गुणा करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर 2 का पहाड़ा 1 दुआ 2 एक बार बोलूँ तो हो सकता है ना आराम से, और 2 दुआ 4। अगर मैं 21 को 2 से गुणा करूँगी तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42 ज़्यादा हो गए ना। तो मैंने यहाँ से 2 का पहाड़ा देख के ही पता कर लिया था कि एक बार भाग जाएगा, तो मैंने दे दिया यहाँ पर 21। अब देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4, और 3 में से 2 गया तो क्या बचा? 1। अब देखो यहाँ 21 है और यहाँ 14, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर यहाँ 21 या 21 से बड़ा बचता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक बार ज़्यादा बार भाग देना था। आपका उत्तर गलत हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा 14 बचा, तो हमने चेक करना है कि 21 और 14, यहाँ छोटा बचा हुआ मतलब हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से 7 उतारना है। अब देखो आप, अगर 2 का पहाड़ा में इतनी बार बोलूँ कि 14 आ जाए, तो 1 दुआ 2, 7 दुआ 14 होता है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? 7 से गुणा कर सकती हूँ 21 को। देखो 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, आ गया ना 147। तो आपने कितनी बार भाग देना है? 7 बार, और आपका हो गया 147। बताओ क्या हमें पूरा पहाड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो इसी तरह से आपको चेक करना होता है बेटा। आगे चलते हैं, दूसरे सवालों की तरफ देखते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच करना है आपको। आप 21 गुणा 17 करके देख लीजिए, उत्तर 357 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। 2 सवाल हम कर चुके हैं, तीसरा सवाल। ये सवाल मैं करवा देती हूँ, ये सवाल आपको खुद से करना है, और ये सवाल मैं करवा देती हूँ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर बताना। ठीक है, तो ये सवाल मैं नहीं कराऊंगी।
770 में भाग देना है मुझे 28 का। किसका देना है? 28 का भाग देना है। अब कैसे करें? मैम ये तो बहुत कठिन हो गया। कुछ भी कठिन नहीं है बेटा। देखो आपके पास यहाँ 2 है और यहाँ पर 7 है। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 7 आ जाए, नहीं तो कम। 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, 3 दुआ 6, 4 दुआ 8, ज़्यादा हो गया। तो हम 3 बार गुणा करके देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर 1 बार कम करेंगे। तो 28 को मैं 3 से गुणा करती हूँ। 8 तिया 24 के 4, हासिल लगे 2, 2 तिया 6 और 2 8, 84। ज़्यादा हो गया तो हम कितनी बार भाग देंगे? 2 बार। ऐसे आपको चेक कर लेना है, गुणा करके देख लेना है। अब मैं 2 को गुणा करूंगी 28 से, तो 8 दुआ 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। डायरेक्ट गुणा करो बेटा। अपने दिमाग में जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब घटाओ, 7 में से 6 गए तो क्या बचा आपका? 1। 7 में से 5 गए तो 2। आपने क्या उतारना है? 21। देखो छोटा हो गया ना 28 से छोटा, तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपको क्या करना है? यहाँ 0 उतार लेना है। जब आपने 0 उतार लिया, अब आपके पास 210 हो गए। तो देखो यहाँ पर 210 और 200, अगर मैं 10 बार गुणा करती हूँ तो 280 आते हैं। तो आप सीधा सीधा देखो ना, 280 तो बहुत बड़े हो गए। तो मैं यहाँ पर 9 बार कर सकती हूँ, 8 बार कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पर अगर 10 बार करूँगी तो 20 हो जाएंगे, तो ज़्यादा संख्या हो रही है। तो मैं क्या करूँगी? 28 को 9 से गुणा करके देख लेती हूँ। तो देखो ये भी मुझे बड़ा लग रहा है कि 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगे 7, 9 2 18 और 7 25, तो ज़्यादा हो रहे। तो मैं क्या करूँगी? 8 बार गुणा करूँगी। क्या करूँगी? 8 बार। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 2 16 और 6 22। तो ये भी मेरा ज़्यादा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी? 7 बार भाग दूँगी। कितनी बार? 7 बार। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे 5, 2 सत्ते 14 और 5 19। तो चलो मैंने कितनी बार भाग दिया? 7 बार। तो मेरा कितना हो गया? 196। ठीक है, माइनस किया। अब देखो आपने यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाएगा, धर उधर ले ली। 10, 10 में से 6 गए तो क्या बचे आपके? 4। यहाँ पर 0 रह गया, 0 में से 9 नहीं जाता, धर उधर ले ली। अब स्टूडेंट देखो 10, 10 में से 9 गए तो क्या बचा? 1। यहाँ पर 1 में से 1 गया तो आप क्रॉस लगा सकते हैं। अब आपका हो चुका है। अब उत्तर की चेक करें, उत्तर की जांच करें कि क्या हमने जो भाग किया वो सही है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? 28 और 27 को गुणा करना है। 28 और 27 को गुणा करना है। तो चलो करते हैं गुणा, और फिर जो आएगा उसमें 14 जोड़ देंगे। चलो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे 5, 2 सत्ते 14 और 5 19। इकाई का अंक गुणा हो चुका है। अब ढाई कैसे करेंगे, इसलिए क्रॉस लगाया। 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना हुआ? 6। 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 2 और 5 7। 200 756। 756 में आप 14 जोड़ दें। चलो जोड़ो। यही तो होता है ना आपका 28 गुणा 27 प्लस में आपका शेषफल होगा। अगर इसके बाद ये अंदर वाली संख्या 770 आ जाता है तो उत्तर सही है। तो 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 7 के 770 आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में आता है हमारा 35 वाला सवाल। तो स्टूडेंट देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा? बोर नहीं होना। देखो पढ़ाई करना है तो सिंसियर होके पढ़ना है। ये बात सही है कि मैं थोड़ा हंसी मजाक कम करती हूँ, हाँ, तो इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा। पर बेटा सीखना है तो थोड़ा सिंसियर तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो चलो 945 में आपको भाग देना है 35 का। बहुत बड़ी संख्या आ गई मैम। हाँ, आप 98 तक का भाग दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, अब आपके पास में यहाँ 35 और यहाँ पर 94। तो देखो 3 तिया 9 होता है ना। 3 तिया 9 पर 3 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो हासिल भी तो लगेगा ना। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 3 बार ना देके 2 बार देंगे। 35 में 3 का भाग। अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना? यहाँ देखो 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। दिमाग में कैलकुलेशन करें। हाँ, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जैसे मुझे तो कितनी बार देना है? 2 बार। 3 बार तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो 35 का 10 डबल कितना हो गया? 70 है ना। तो अब 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। 9 में से 7 गया तो क्या बचा? 2। उतारे क्या आपने? 5। देखो ये 24 कम बचे ना 35 से, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। अब देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 24 आ जाए, तो 8 या 24 होते हैं। तो 35 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगी तो संख्या मेरी बड़ी आएगी। 24 तो ये हो ही जाएंगे। यहाँ पर 8 पंजे 40, 4 भी तो जुड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगी? 7 बार भाग दूंगी। मैम आप थोड़ा जल्दी कर रहे हो है ना, यही कहोगे ना आप।
थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी फास्ट कीजिए क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं। 7 पंजे 35 के 5, हंसी लगे 3 7 के 21 और 3 24, 245। अरे वाह, मस्त मजे आ गए। तो कितनी 7 बार भाग गया, 245। हाँ, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था बेटा। 5 में से 5 गए कट्टस, 4 में से 4 गए कट्टस, 2 में से 2 गए कट्टस। अब आप जब 35 और 27 को गुणा करेंगे ना बेटा, तो आपका 945 ही उत्तर आएगा और यही सही है। और ये सवाल आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर ज़रूर देना है। और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल लेकर आती रहूँ और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।